नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं सरदार शहर की मुख्य खबरों की। गांधी विद्या मंदिर क्वारंटाइन सेंटर में अब तक 12,500 लोगों की हो चुकी है स्क्रीनिंग। सफल संचालन को देखते हुए 12 जून को मिली कोविड-19 केयर सेंटर की मान्यता। गौरतलब है कि जब से कोरोना वैश्विक महामारी के संकट ने दुनिया में दस्तक दी है, उसके बाद से देश की सभी सामाजिक संस्थाएं इस बीमारी से लड़ने में सहयोग कर रही है। ऐसे में सरदार शहर की गांधी विद्या मंदिर संस्था भी प्रशासन के साथ मिलकर लगातार कोविड-19 से जूझने में अपना योगदान दे रही है। गांधी विद्या मंदिर के क्वारंटाइन सेंटर में अब तक लगभग 12,500 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 3100 के लगभग पेशेंट भर्ती किए जा चुके हैं। साथ ही लगभग 2200 व्यक्तियों की यहां पर सैंपलिंग हुई है। गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़ एवं डॉक्टर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में आयुर्वेद की टीम एवं राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर्स एवं कंपाउंडर सभी मिलकर लगातार कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं दिन रात मेहनत कर संक्रमित व्यक्तियों का इलाज एवं उनको कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। गांधी विद्या मंदिर के क्वारंटाइन सेंटर के सफल संचालन को देखते हुए 12 जून 2020 को इसे कोविड-19 केयर सेंटर के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके बाद अब तक यहां पर 49 पेशेंट पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें 6 संक्रमित व्यक्तियों को चूरू भेजा गया है एवं 3 पॉजिटिव व्यक्तियों की रिकवरी हुई है, जिनमें एक 3 साल की बच्ची हर्षिता को भी नेगेटिव होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। एशियन सरदार शहर की टीम ने गांधी विद्या मंदिर के योगदान को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया और वहां पर पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे डॉक्टरों से बातचीत की। तो आयुर्वेद विश्व भारती के डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि पॉजिटिव व्यक्तियों की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है एवं इस वक्त डॉक्टर उनकी जाँच कर उनको मेडिसिन दे रहे हैं। सबसे पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जो चिकित्सक जो बात समझा रहे हैं उसका पालन करना पड़ेगा, उसको उनको समझना पड़ेगा और अक्षरतः पालन करेंगे तो इस बीमारी के फैलाव से बचा सकते हैं, स्वयं को भी, अपने परिवार को भी, अपने गली मोहल्ले को और अपने गांव को और अपनी तहसील को, अपने भारत देश को। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग समझ रहे हैं, नहीं कुछ लोगों में अभी भी थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, वो नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कोरोना कोई इस तरह की मतलब बड़ी बीमारी नहीं मान रहे हैं उसको। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई कोई भी लक्षण किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं, इनकी अक्षरतः पालना करें। बाद में समझाने के बाद वो पालन कर लेते हैं और उनको ये भी बताया जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथ को साबुन से धो कर रखें और मास्क पहने और छींकते खाते समय हाथ को मुंह पर रखें और हाथ को तुरंत साबुन से धो लें और अच्छी डाइट लें। ये हमारी पूरे जितने हम कोरोना वॉरियर्स हैं, गवर्नमेंट की टीम है, आयुर्वेद की टीम है, जितने भी हम लोग पुलिसमैन हैं, आप पत्रकार हैं, सभी इस काढ़े का लगातार निरंतर सेवन कर रहे हैं और हम इन पॉजिटिव क्वारंटाइन पीपल्स में से ही पॉजिटिव केसेस जांच के बाद निकलते हैं और हम उनके क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। हालांकि डिस्टेंसिंग का हम पूरा ध्यान रखते हैं। हम इस काढ़े को नियमित सेवन कर रही है हमारी पूरी टीम, पत्रकार, पुलिस, अपने पैरामेडिकल, मेडिकल, तो हम लोग इन्फेक्टेड नहीं है। नेचुरली इसका मतलब ये काढ़ा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है और बूस्ट करने से हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम रोग से बचे हुए हैं। और जितने भी लोग इस काढ़े को पी रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ 3 लोग भी लगातार पी रहे थे, वो नेगेटिव हो गए हैं। लगता है कि आने वाले समय में जो पॉजिटिव भर्ती हैं, लगातार हम उनको काढ़ा और हमारी जो और दवाइयाँ आयुर्वेदिक वो दे रहे हैं, जिससे मुझे लगता है भविष्य में वो भी मुक्त हो जाएंगे। ये परेशानी कुछ नहीं है, हमने व्यवस्था इतनी दी है कि व्यक्तियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोगी मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है। जब उसको ये पता लगता है मैं पॉजिटिव हूँ तो नेचुरली वो मानसिक उसको आघात लगता है। उसको हील करने के लिए हम उसको कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, उसको अच्छी सर्विस देते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, जिससे वो उसका जो ब्रेन के अंदर जो घाव बना है चिंता के वजह, वो घाव भर जाता है और वो ठीक हो जाएगा। अगर वो चिंता से मुक्त रहेगा, जल्दी स्वस्थ लाभ होगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। तो ये हमारा कार्य है कि उसकी चिंता को दूर करना और अच्छा पौष्टिक आहार देना और लगातार अपनी औषधियों को उसको देना, काढ़ा देना, दवाइयाँ देना, ये सब हमारा कार्य है। डॉक्टर रणवीर सिंह भामू हमारे साथ हैं इस वक्त, जो गांधी विद्या मंदिर के क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। जीवन में बहुत ही संतुष्टिदायक अनुभव रहा है कि इतनी बड़ी महामारी जो पूरे विश्व में फैल रही है, उसके उनके महामारी के मरीजों की सेवा करने का मौका हमें मिला है। पहले यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर था, अभी कुछ दिनों पहले क्वारंटाइन सेंटर को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित कर दिया गया है
उसके पश्चात यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी, कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी अभी रखे जा रहे हैं। वर्तमान में 42 पेशेंट्स अभी भर्ती हैं यहाँ पे और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर चंद्रभान जी जांगीर हमारे साथ हैं। इस वक्त जो कोरोना के पेशेंट हैं उनका राउंड चल रहा है, उनको चेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं हमारे यहाँ पे, अब इसको कोविड-19 केयर सेंटर भी अधिकृत कर दिया गया है। जो कोरोना के पॉजिटिव हैं उनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें किस प्रकार की मेडिसिन होती है और किस प्रकार से इनकी देखभाल की जाती है? अभी हमारे पास लगभग 42 पेशेंट हैं कोरोना के, जिसमें 5 हमारे पास बच्चे हैं। और जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसी के आधार पे हम इनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और हमारे लगभग सभी 3 पेशेंट को छोड़ के सभी पेशेंट स्टेबल है बिल्कुल और एसिम्प्टोमेटिक ही हैं। और जो ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, हमें जो प्रोटोकॉल मिला है उसी के आधार पे हम ट्रीट कर रहे हैं। इसमें 4 तरह तो सिम्प्टोमेटिक हैं, जो खांसी वगैरह है तो उसकी टेबलेट दे रहे हैं, बुखार आ रहा है तो बुखार की दे रहे हैं, एक कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कवरेज दे रहे हैं। और जिनको ऐसा लग रहा है कि कोरोना की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिनका सेचुरेशन हमें जो बताया गया है गाइडलाइन 95 से बिलो आता है, उसको हम फिर चूरू के लिए रेफ़र करते हैं और उनको ट्रीटमेंट अलग तरह से थोड़ा होता है। अभी हमारे यहाँ से एक बच्ची हर्षिता शायद 3 साल की थी, वो रिकवरी भी हुई है। बिल्कुल, हमने एक बच्ची को परसों डिस्चार्ज किया है, जो 5 दिन तक हमारे पास थी और बच्ची बिल्कुल स्वस्थ होकर हमारे पास से हमने उसको डिस्चार्ज किया है। बसंत पारीक हमारे साथ हैं, वो भी लगातार गांधी विद्या मंदिर में जो क्वारंटाइन सेंटर बना है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कि ये एक वैश्विक महामारी है जिसका सिर्फ भारत ही नहीं, अपना राजस्थान ही नहीं, पूरा विश्व डटकर मुकाबला कर रहा है। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं ऑलमोस्ट 3 महीने से ज़्यादा हो गए हम लोगों को यहाँ पे ड्यूटी करते हुए। करीब 12,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग स्क्रीनिंग कर चुके हैं, 3,000 से ज़्यादा सैम्पलिंग हम लोग यहाँ पे करवा चुके हैं। सबसे बढ़िया चीज़ ये देखने को मिली कि जो हम चाह रहे हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें, तो लोग भी हमारा बराबर सपोर्ट करते हैं। बीच में बहुत परेशानियाँ हुई थी क्योंकि लोग काफ़ी संख्या में बाहर से आ रहे थे। जो प्रवासी थे वो एक दिन में 500-700, उनको एडमिट करना, संभालना, उनकी सैम्पलिंग को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हुआ। पर जो हमारी टीम है शुरू से 3 महीने से लगभग डटी हुई है और मजबूती से काम कर रही है और लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। अभी हमारे पास डेली के 40 से 50 प्रवासी आ रहे हैं, इनको एडजस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अभी अपने लिए सौभाग्य की बात है कि 12 तारीख से अपना जो क्वारंटाइन सेंटर है उसके साथ में अपने को कोविड केयर सेंटर भी दे दिया गया है। चूरू मेडिकल कॉलेज में पेशेंटों का लोड काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो उसको रिलीव करने के लिए सरदार सर एकमात्र दूसरा सेंटर है अपने चूरू ज़िले में जिसको कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। तो हमारे सरदार सर के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों ने बहुत मजबूती से काम किया और इस लायक उनको दिखाया कि भाई हम कोविड केयर सेंटर में काम कर सकते हैं। सर, किस प्रकार से जो मेडिसिन की व्यवस्था है, इसके अलावा पीपी किट भी होती है, मास्क है, सैनिटाइज है, किस तरह से यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, व्यवस्था हो रही है? यहाँ पे जो भी चीज़ की आवश्यकता हो रही है, जैसे पीपी किट है, 95 मास्क है, 3 लेयर मास्क वगैरह है, वो सारी अपने पास उपलब्ध मात्रा में यहाँ पे है। और जो मेडिसिन है, जैसे भी जो भी प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, उस हिसाब से मेडिसिन यहाँ पे उपयुक्त मात्रा में पड़ी है और आगे भी उसकी कोई कमी नहीं आएगी। ज्ञात रहे पिछले 3 महीने से गांधी विद्या मंदिर की पूरी टीम एवं उनके पूरे संसाधन कोरोना वैश्विक महामारी के संकट से जूझने में अपना योगदान दे रहे हैं और हर प्रकार की मदद इस संस्था द्वारा दी जा रही है। आयुर्वेद की टीम ने कोरोना संकट से जूझने के लिए सर्व ज्वर हर चूर्ण की इस बीमारी में उपयोगिता समझते हुए लगभग 2.5 लाख लोगों को अब तक इस चूर्ण का काढ़ा बनाकर पिलाया है, जिससे हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही प्लांट लगाकर इस काढ़े का वितरण संस्था द्वारा देश विदेश में जारी है, जिसको पीकर लाखों लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीद है जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक सभी डॉक्टर्स एवं सभी सामाजिक संस्थाएं यूं ही कोरोना संक्रमण से बचाव एवं इलाज के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद।